भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। इस तनाव ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। भारत में लोग इस बात से गुस्से में हैं। पाकिस्तान की इस धमकी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के एक नेता ने मंच पर खड़े होकर सीधे तौर पर भारत को धमकी दे डाली, जिससे हर किसी के दिल और दिमाग में डर का माहौल हो गया। एक मामूली चूक भी भारी विनाश का कारण बन सकती है। तो चलिए जानते हैं, भारत पाकिस्तान विवाद की वजह क्या है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या कहा जिससे दोनों देशों के बीच विवाद और भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान की ओर से भारत को दी गई एटमी धमकी ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ दोनों देशों के लिए विनाशकारी हो सकता है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। इस धमकी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर खींचतान बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह बयानबाजी महज राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका है, या स्थिति वाकई खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। आगे की स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है, तो सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं और एक छोटी सी चूक बड़े संघर्ष में बदल सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर रोक लगा सकते हैं, जिससे बातचीत का रास्ता खुल सकता है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के बावजूद पाकिस्तान के खतरनाक कदम से खतरा बना रहेगा। संभावना है, अगर दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को लेकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो यह सबके लिए खतरा होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। भारत परमाणु हथियार रखते हुए भी जहां जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े आला अधिकारी लगातार एटमी धमकी देने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने एक बार फिर से भारत को परमाणु धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार हैं, जिससे भारत किसी भी कोने में निशाना बनाया जा सकता है। भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को छिपा नहीं सकता है। किदवई रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं और इस समय पाकिस्तान के परमाणु बमों की देख-रेख करने वाली संस्था नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार हैं। कुछ दिन पहले ही किदवई ने कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। 2024 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके परमाणु हथियार सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच तनाव के बढ़ते स्तर के बीच आया। खासकर कश्मीर विवाद और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ते मतभेदों के चलते यह स्थिति गंभीर हो गई है। पाकिस्तान की यह धमकी दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों से जुड़े खतरे और अस्थिरता को और गहरा करती है। इस्लामाबाद के एक सम्मेलन में पाकिस्तानी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुख्य अतिथि थे। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने 1998 के बाद पाकिस्तान में परमाणु मैनेजमेंट को लेकर दिए अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया था। इसकी शुरुआत 1762 में हुई थी। हालांकि 1998 में दुनिया के सामने इसका ऐलान किया गया ताकि भारत के खिलाफ लाभ उठाया जा सके, साथ ही रणनीतिक संतुलन को बनाया जा सके जो डिस्टर्ब हो गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास खतरनाक हथियार हैं, जिनमें परमाणु बम शामिल हैं, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा आधुनिक और ताकतवर हथियार हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम हैं। भारत के पास करीब 162 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 परमाणु बम हो सकते हैं। अगर मिसाइल की बात करें तो भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत दूर 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत से कम दूरी लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो भारत के पास बेहतर लड़ाकू विमान जैसे राफेल और बड़े युद्धपोत हैं। भारत की सेना भी पाकिस्तान से बड़ी और ताकतवर है। पाकिस्तान के पास भी अच्छे हथियार हैं, लेकिन भारत की तुलना में कम ताकतवर हैं। कुल मिलाकर भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से ज्यादा मानी जाती है।
भारत में रक्षा क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है, जैसे स्वदेशी विकास, मिसाइलों और विमान का निर्माण और उन्नत तकनीक। भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमानों और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है, जो बहुत प्रभावी माने जाते हैं। पाकिस्तान भी चीन से मदद लेता है, लेकिन उसकी तकनीक और औद्योगिक आधार भारत के मुकाबले कमजोर है। दोनों देश साइबर युद्ध की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। भारत ने अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत किया है, जबकि पाकिस्तान भी इस क्षेत्र में सक्रिय है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से काफी बड़ी है, जिससे उसे अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत का रक्षा बजट लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का बजट लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर है। भारत नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जिसमें कई देशों के साथ मिलकर प्रशिक्षण और रणनीतियों का आदान प्रदान किया जाता है। पाकिस्तान भी अपने मित्र देशों के साथ अभ्यास करता है, लेकिन भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग अधिक मजबूत है। भारत की खुफिया एजेंसियों जैसे RAY की क्षमता भी काफी मजबूत है, जो उसे जानकारी इकट्ठा करने और सही समय पर निर्णय लेने में मदद करती है। भारत की सैन्य ताकत और हथियारों की स्थिति पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिससे सुरक्षा की स्थिति जटिल होती है। उनका इशारा भारत के परमाणु परीक्षण की ओर था। पाकिस्तान की परमाणु धमकी के जवाब में भारत ने संयम बरतते हुए इसे गंभीरता से लिया और स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बयान की निंदा की और पाकिस्तान को भड़काऊ बयानबाजी से बचने की सलाह दी। भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति को दोहराते हुए सरकार ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और ऐसी धमकियों से दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी के बाद कई देशों ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए समस्या सुलझानी चाहिए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी तनाव कम करने की अपील की है, जबकि चीन और रूस ने शांति बनाए रखने पर जोर दिया। सभी देशों ने चेताया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है और इसके परिणाम गंभीर होंगे। वे कूटनीतिक समाधान की कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं ताकि युद्ध जैसी स्थिति न बने। अगर पाकिस्तान नहीं माना और परमाणु धमकी को आगे बढ़ाया, तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कदम उठा सकता है, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और चीन जैसे देश हस्तक्षेप करेंगे ताकि हालात न बिगड़े। अगर युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए कूटनीति के जरिए समाधान निकालना सबसे बेहतर तरीका होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, दोनों देशों के बीच क्या स्थिति रहेगी? और ये भी बताएं कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। जय श्री राम।